नमस्कार। अगर आप भी सेफ जोन ढूंढ रहे हैं एनटीपीसी के लिए तो ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है और आप चाहते हैं कि मैं एक सेफ जोन से फॉर्म डालूं तो ये वीडियो पूरी देख डालिए। मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूं और जो मैं बात करने वाला हूं उस पर जरूर अमल करिएगा, अदरवाइज आप अटक जाएंगे। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो आपने देख रखी है, मैं जानता हूँ। बड़े बड़े जो एजुकेशन चैनल हैं वो आप बता रहे हैं लगातार कि इसमें से डालिए, उसमें डालिए, इसमें डालिए, उसमें डालिए। मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिए भाई। आप फंस भी इस कदर जाओगे कि आप चाहते हुए भी फिर निकल नहीं पाओ। माना कि भी हम छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने चैनल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, वजह अलग है। लेकिन क्या आपको पता है, नॉलेज की कमी नहीं होती है। हो सकता है नॉलेज उनसे ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है या हमारी वीडियो नहीं देखी जाती है, वो बात अलग है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेफ जोन के बारे में। देखो, जितनी भी जोन है, जितनी भी जोन है, कोई भी सेफ नहीं। अब आपका माइंड घूम गया ना? हाँ, अब आपका माइंड पक्का घूम गया और मुझे आप गाली भी देने वाले हैं। बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। सेफ जोन कोई नहीं होता है। और 6 और 5 लेवल की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं तो इसमें सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। इसमें आप अपनी तैयारी ढूंढिए कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। आप अपनी तैयारी देखिए। अगर आप 80 क्रॉस कर जाने वाले बंदे हैं तो किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपके लिए खतरा नहीं। और अगर आप 80 टच करने वाले हैं, मान लीजिए 7, 8, 7, 9, 7 कुछ, तो फिर आपको जोन साउथ की तरफ चले जाना है। अगर आप 75 के आसपास नंबर ला सकते हैं तो फिर आप इधर चले जाइए, गुवाहाटी गुवाहाटी की तरफ, है ना? ये पूर्वोत्तर जो राज्य है, इधर चले जाइए, जिसमें से कोलकाता बिल्कुल मत जाइएगा भूल के भी। कोलकाता वही जा सकते हैं जो 80 प्लस वाले हैं। चंडीगढ़ जोन आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 80 प्लस वाले हैं। नॉर्थ जो इंडिया है वो 80 प्लस वाला ही है। साउथ इंडिया जो है वो 80 से नीचे रह जाता है। अगर आप पिछली वैकेंसियों को देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि पिछली वैकेंसियों के हिसाब से सन 2016-17 में जो वैकेंसी निकली थी कभी एनटीपीसी की, उसमें जो मेरिट हाई गई थी वो 19 में क्रॉस हो गई थी। मतलब जहां पहले मेरिट हाई थी वहां थोड़ी सी कम हो गई थी, और जहां कम थी वहां हाई हो गई थी। देखो, 16 में जो कट ऑफ लगी थी, 18 में जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उन्होंने ये 16 का डेटा देख के भरा था। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये था कि जहां 16 में मेरिट ज्यादा थी वहां कम लगी थी थोड़ी सी, और जहां कम थी वहां ज्यादा गई थी मेरी। मैं भी यही हुआ है। और अब जो 22 में जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, जो मेरिट लगी थी, आई थिंक आप उसको डेटा देख के भर रहे हो कि यहाँ कम गई थी, यहाँ कम गई थी। बिल्कुल श्योर मत हो जाइए। आप ये डेटा देख के भर रहे हो ना कि 22 में यहाँ कम गई थी तो मैं यहाँ से फॉर्म डाल दूं। नहीं, ऐसे आप अकेले नहीं हो करने वाले, सब ऐसे ही करने वाले। एनटीपीसी में सब लोग ऐसे ही भर रहे हैं कि यहाँ कम गई थी इसलिए मैं यहाँ डाल दूं, यहाँ कम गई थी इसलिए मैं यहाँ डाल दूं। सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर वहां कम जाने के चांस है क्या? नहीं है। इसलिए मेरिट वहां की हाई हो जानी है। तो याद रखिएगा, जॉन 80 प्लस अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो जॉन सब सेफ है आपके लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे जॉन सेफ है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कोई जॉन आपके लिए सेफ नहीं है। लिख लीजिए। आप बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। वो कह रहे हैं ना कि आपका कंपटीशन 6 पे, 16 पे, 24 पे, 18 पे, 2 पे, 6 पे कंपटीशन बता रहे हैं। आई थिंक मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन हमारा इतने से नहीं, 50 से नीचे किसी बंदे किसी भी जोन में हमसे कंपटीशन रह जाए तो बता देना भाई एनटीपीसी है। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट प्लस 6 लेवल की पोस्ट हो और उस पर कंपटीशन हाई और मेरिट लो चली जाए। 6 लेवल की पोस्ट हो और उस पर कंपटीशन ना हो, सब पॉसिबल है क्या? सोच समझ कर अपना फैसला कीजिए। भरिए। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मुझे तो इतना ही कहना था।